गुड मॉर्निंग। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास है एक्सेस डेटा का D808। और इस रेडियो को लेके अभी मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि क्या ये रेडियो 300 से 400 किलोमीटर दूर का एफएम स्टेशन पकड़ सकता है। क्योंकि मुझे लेना है, क्योंकि इसकी हाइप इतनी क्रिएट हो रखी है। नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छा रेडियो नहीं है। इसकी रिसेप्शन कैपेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, नो डाउट। सिलेक्टिविटी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से रिसेप्शन कैपेबिलिटी और बेटर सिलेक्टिविटी होने की वजह से ये रेडियो एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन अगर आप ये रेडियो ले लेते हैं तो क्या आप हमेशा 200 से 300 किलोमीटर दूर के स्टेशन एफएम स्टेशन सुन पाएंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। मैं इस वीडियो में आपको कोई भी एंटीना के मदद से जो भी रिसेप्शन आप प्राप्त करते हैं उसकी बात नहीं करने वाला हूँ। मैं सिर्फ इसके एंटीना, जो इसका इनबिल्ट एंटीना है जो इसके साथ दिया है, उस पर मैं बात करूँगा। क्योंकि मैंने कई सारे रेडियो को मैं काफ़ी दिनों से सुनता आ रहा हूँ और जैसा मैंने इसके बारे में हाइप सुना था उसकी वजह से मैं बात कर रहा हूँ। रेडियो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप इस उम्मीद में ले रहे हैं कि ये रेडियो आपको हमेशा या 200, 250, 300, 400 किलोमीटर दूर के एफएम आपको पकड़ के दे देगा, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। दूर के स्टेशन आपके कोई भी रेडियो पकड़ लेगा, लेकिन उसके लिए कुछ फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो पहला फैक्टर है वो है कि जिस एफएम स्टेशन को सुनना चाह रहे हैं वो आपकी लोकेशन से कितना दूर है, उस स्टेशन की ट्रांसमीटर की कैपेसिटी कितनी है, उसका रेंज क्या है और मौसम कैसा है। ये 3 फैक्टर हैं जिस पे कि डिपेंड करता है कि आप रेडियो में कैसा रिसेप्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक लिंक भी शेयर करने जा रहा हूँ और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, कोई नेविगेट नहीं करना है, किसी ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है। बस आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल ओवर इंडिया के, यानी कि हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें कितने स्टेशंस हैं इंक्लूडिंग एफएम और मीडियम वेव, उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो आप उसमें नेविगेट करके जाएंगे और अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट नहीं करना है, उस लिस्ट में से आपको सिर्फ फाइंड करना है। और आप जैसे कि सपोज मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार वाले सेक्शन पे जाऊँगा और वहाँ पे लिस्ट ऊपर में टोटल लिस्ट दिया हुआ है कि टोटल बिहार में कितने स्टेशन हैं। अगर मैं अपने राज्य की बात करूँ बिहार की, तो यहाँ पे टोटल 28 स्टेशन हैं इंक्लूडिंग एफएम और मीडियम वेव, जिसमें मीडियम वेव के 3 स्टेशन हैं। आकाशवाणी का पटना केंद्र, आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र और आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र, ये तीनों मीडियम वेव पे है। जिसमें से पटना, आकाशवाणी पटना की जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है वो है 100 किलोवाट और वो डीआरएम पे भी अवेलेबल है 612 किलोहर्ट्ज पे। और आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा का जो ट्रांसमीटर की कैपेसिटी है वो है 20 किलोवाट की। तो उसका रेंज काफ़ी कम है। हालांकि मीडियम पे साफ मेरे इस एरिया में सुनाई नहीं पड़ता है। पटना की रिसेप्शन कैपेबिलिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और वो पूरा दिन बहुत ही साफ बजता है। नाइट में तो आपको सारे स्टेशन आपको मिलेंगे ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि इसके अलावा जो 25 स्टेशन हैं एफएम के, वो कुछ रिले स्टेशन हैं, कुछ विविध भारती के हैं और कुछ रेनबो के, एफएम रेनबो के। तो मैं इस लिस्ट को सर्च कर रहा था और जो एफएम स्टेशन मैं अभी सुन पा रहा था अभी तक, जब तक मैंने इस लिस्ट को चेक नहीं किया था तब तक, वो आकाशवाणी का जो पूर्णिया केंद्र है यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है, वो मैं सुन पा रहा था अपने रेडियो पे। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने चेक किया अपने राज्य में, तो मेरे लोकेशन से सहरसा यहाँ से मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। मुजफ्फरपुर 150 किलोमीटर दूर है। पटना 250 से 300 किलोमीटर दूर है। और तीनों जगह पे एफएम के स्टेशन हैं। 25 में से मैं इस तीन चार की बात कर रहा हूँ, ये नज़दीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है एफएम स्टेशन की ट्रांसमीटर की वो है 100 वॉट की, सिर्फ 100 वॉट बोल रहा हूँ मैं। तो इस वजह से इतना नज़दीक होते हुए मेरे इस लोकेशन पे ये सारे स्टेशन नहीं पकड़ पा रहा था। हालांकि बाकी जो 25 स्टेशन है वो काफ़ी दूर है इस मेरे लोकेशन से, तो उससे उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो पकड़ पाएगा। क्योंकि एक तो स्टेशन की कैपेसिटी काफ़ी कम है, 100 वॉट की है, और दूरी भी ज़्यादा है, तो नहीं पकड़ पा रहा है। जब इसमें भी नहीं पकड़ पाया तो बाकियों में भी नहीं पकड़ेगा। तो जो नज़दीकी एफएम स्टेशन हैं सहरसा का और पटना का, तो मैंने उसको ट्राई करने की कोशिश की। और ऐसे डिएक्सिंग कर रहा था एक दिन कि अगर इतने स्टेशन हमारे एरिया में दिया हुआ है तो क्यों नहीं पकड़ेगा। तो मैं रात को ट्राई कर रहा था 9:30 के बाद, 9 बजे के बाद। तो मैं उसमें से 3 स्टेशन जो मेरे लोकेशन से नज़दीक है उसको मैं ट्यून कर पाने में कामयाब रहा, वो भी नाइट में। दिन में भी अगर मौसम सही रहता तो ये भी पकड़ता है, मेरा फिलिप्स का चैंपियन भी पकड़ लेता है और बाकी मेरे रेडियो भी पकड़ लेते हैं, सिर्फ D368 को छोड़ के, क्योंकि उस पर आपको ट्यून करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आप एक बार स्टेशन मिस हो जाए तो दोबारा पकड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो उसको छोड़ के बाकी मेरे D219, मेरे फिलिप्स चैंपियन नए वाले में, पुराने वाले में और इसमें ज़बरदस्त पकड़ लेता है। और
फिलिप्स चैंपियन तो बिल्कुल इसको टक्कर देता है। जिस कैपेसिटी के साथ ये पकड़ता है वैसा ही फिलिप्स चैंपियन भी पकड़ लेता है। तो मेरा ये रेडियो दिखाने का मकसद यही था कि आप देख सकते हैं कि मेरे एरिया में इतने नज़दीक के लगभग 3 से 4 स्टेशन है, एफएम स्टेशन अंडर 200 किलोमीटर, लेकिन उनमें से ये कोई भी स्टेशन ये नहीं पकड़ पाता है दिन के टाइम में। नाइट में भी अगर आप 9 बजे के बाद ट्राई करेंगे तो आपको ट्यून हो पाएगा, वो भी काफ़ी आपको केयरफुली ट्यून करना पड़ता है तब। इसमें तो एक फैसिलिटीज़ है कि आप इनपुट कर दें और नेविगेट करते हैं रेडियो को तो वो स्टेशन पकड़ लेता है। और फिलिप्स से थोड़ी सी दिक्कत होती है, बस उसकी एक वही खामी है, बाकी वो भी पकड़ लेता है अगर इसमें पकड़ता है तो। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप लोग इस रेडियो को ये समझते हैं कि ये दूर के स्टेशन पकड़ लेता है तो इसको नज़दीक के स्टेशन भी पकड़ लेने चाहिए थे जो कि सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, लेकिन नहीं, इसने नहीं पकड़ा क्योंकि ट्रांसमीटर की कैपेसिटी काफ़ी कम है और मौसम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इसने पकड़ा तो फिलिप्स ने भी पकड़ लिया। तो अगर आप ये सोच के ये रेडियो लेते हैं कि आप हमेशा 200 से 300 किलोमीटर दूर के एफएम स्टेशन सुन पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर आप यागी एंटीना या कोई और एंटीना के थ्रू सुनना चाहते हैं तो वो आप कोई भी रेडियो पे सुन सकते हैं, नो डाउट। हाँ, मैं इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि क्या मैं यागी एंटीना अगर मैं लगा लेता हूँ तो क्या मैं पूरे दिन 600, 700 या 800 किलोमीटर दूर के स्टेशन सुन पाऊंगा, ये क्यूरियोसिटी है मेरे मन में। तो मैं खुद तो बना ही नहीं सकता क्योंकि एक तो ऑफिस का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होता है और जो कंपोनेंट उसमें लगेंगे वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं। बहुत सारे ऐसे सेलर हैं जो कि यागी एंटीना को बेचते भी हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके एक यागी एंटीना तो जरूर मंगाऊंगा और ये चेक करने के लिए कि यागी एंटीना के साथ कौन सा रेडियो कैसा परफॉर्म करता है। 100% मैं ये चेक करने वाला हूँ, ये मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि अननेसेसरी का हाइप क्रिएट करने से क्या होता है कि लोग तो ले लेते हैं रेडियो इसमें 7 से 8 हज़ार रुपये लगा के, लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। तो जो चीज़ आप अंडर 2 के रेडियो में प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए आपको 8 हज़ार लगाने की क्या ज़रूरत है। नो डाउट रेडियो की रिसेप्शन कैपेबिलिटी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या आप ये रेडियो लेंगे, 8 हज़ार रुपये लगाएंगे? मेरे हिसाब से आपको अंडर 2 के बजट में भी एक फिलिप्स चैंपियन अच्छा ऑप्शन है, उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, अगर आपके लिए बजट कोई मायने नहीं रखता और अगर आप एसएसबी मोड और ये सब सुनना चाहते हैं, एयर बैंड यूज़ करना चाहते हो, तो बिल्कुल आप बेहिचक इसके साथ जा सकते हैं। जैसे कि कई बार मैंने ऐसी परिस्थिति देखी है, उसमें से कम से कम 500 से 600 किलोमीटर दूर के भी एफएम, कोलकाता का जो कई सारे एफएम है, वो मेरा एक्सेस डेटा D219 भी पकड़ लिया, फिलिप्स चैंपियन ने भी पकड़ा है और इसने भी पकड़ा है। तो मौसम अगर बढ़िया है, परिस्थिति अगर विशेष है, तो वो आपको कई बार तो पाकिस्तान के भी एफएम पकड़ लेगी, दूर के एफएम पकड़ लेगी। अगर हम उसको माइलस्टोन बना लें कि ये तो पाकिस्तान के भी एफएम पकड़ लेता है, अरब कंट्री के भी एफएम स्टेशन पकड़ लेता है, और उस बेसिस पे हम अगर ये रिकमेंड कर दें तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि अगर मौसम बढ़िया हो, परिस्थिति बढ़िया हो, तो आप ट्राई कीजिएगा, जिस दिन आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेशन पकड़ लेता है, आप उस दिन D219 या फिर कोई फिलिप्स का चैंपियन भी आप आजमा के देखना, वो भी जरूर। अगले वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो मैंने 3 स्टेशन फाइंड किए उस प्रसार भारती के लिस्ट के थ्रू, उनमें से जो 3 स्टेशन मैं ट्यून करने में कामयाब हुआ वो था, एक तो एफएम रेनबो है पटना का, जिसपे कि आकाशवाणी पटना जो मेन चैनल है मीडियम वेव पे 621 किलोहर्ट्ज पे, उसके प्रोग्राम वहाँ पे रिले होते हैं। और एक है विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना का, उसकी फ्रीक्वेंसी है 102.5 मेगाहर्ट्ज। जो एफएम रेनबो है वो है 101.6 मेगाहर्ट्ज पे। और एक आकाशवाणी पटना को जो प्रसारण करता है मीडियम वेव के प्रोग्राम, वो है 100.4 मेगाहर्ट्ज पे। तो वो सारे स्टेशन मैं आपको ट्यून करके दिखाऊंगा नाइट के टाइम में, इस पे भी ट्यून करेंगे और आपको फिलिप्स चैंपियन भी ट्यून करके दिखाएंगे, और आप उसमें देख पाएंगे कि फिलिप्स चैंपियन इसके जैसा रिसेप्शन के साथ वो सारे स्टेशन पकड़ता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।